सलाह देने को तो हर कोई तैयार रहता है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सलाह लेनी किससे है। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक चित्रकार की, जो एक बहुत अच्छा चित्रकार था। हर कोई उसकी तारीफें करता था और कई सालों से चित्रकारी कर रहा था। इस काम में उसे महारत हासिल थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक बैठे बैठे उसे ख्याल आया एक दिन कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग बस मेरे मुंह पे मेरी तारीफ करते और असल में उन्हें मेरी चित्रकारी कुछ खास पसंद नहीं आती। कैसे कैसे इस चीज को मैं चेक करूं, इसका परीक्षण करूं। इसके लिए उसने एक तरीका निकाला। उसने अपनी एक पेंटिंग, जैसे वो अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग्स में से एक मानता था, उस पेंटिंग को उठाकर चौराहे पर एक स्टैंड पे रख दिया और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया। उस बोर्ड में लिख दिया कि जिस किसी को भी इस पेंटिंग में कहीं गलती नजर आए तो वहां पर निशान लगा दे। पेंटिंग रखकर चला गया चौराहे पर। जब शाम को वापस आया तो हैरान रह गया, क्योंकि उस पूरी पेंटिंग पर ढेर सारे निशान लगे हुए थे। इतनी सारी गलतियां। ये लोग जो मेरी इतनी तारीफ करते थे, उन्हें असल में मेरी पेंटिंग में इतनी कमियां, इतनी गलतियां नजर आती हैं। अब इस घटना का बहुत ही बुरा उस पर प्रभाव पड़ा। जैसे वो डिप्रेशन में रहने लगा, पेंटिंग करना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। जब उसके एक मित्र ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा और उसने ये पूरी बात बताई, तब उसके मित्र ने कहा कि एक बार और ये एक्सरसाइज हमें करके देखनी चाहिए। पहले तो वो तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद अपने दोस्त की बात मान गया। दोबारा से एक और बेहतरीन सी पेंटिंग ले जाकर चौराहे पर रखी और वही बोर्ड उसके ऊपर लगाने वाला था कि भाई अगर किसी को इसमें कोई कमी, कोई गलती नजर आती है तो वहां पर निशान लगा दे। लेकिन दोस्त ने कहा नहीं, इस बार बोर्ड ये नहीं लगेगा, इस बार का बोर्ड जरा अलग होगा। उस दोस्त ने एक दूसरा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा हुआ था कि अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई गलती या कोई कमी नजर आती है तो उसे सुधार दे। सुबह वो पेंटिंग वहां रख कर गए और शाम को जब वापस आए तो पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी थी, साफ सुथरी। उस पर किसी ने कहीं कुछ भी नहीं लिखा था, कोई निशान नहीं लगाया था, कोई गलती सुधारी नहीं गई थी। ये देखकर चित्रकार बहुत हैरान हुआ। उसके दोस्त ने कहा, तुम कुछ समझे? बोला क्या? बोले गलतियां निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन गलतियों को सुधार पाना बहुत कठिन होता है। यूं ही किसी की भी सलाह अगर लेते रहोगे ना, तो तुम ऐसे ही उदास हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। लेकिन बजाय इसके अगर तुम किसी वाकई ऐसे व्यक्ति की सलाह लोगे जो उस पर्टिकुलर बात के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में कुछ जानता होगा, तभी वो सलाह तुम्हारे लिए कारगर है। ये सारे लोग जिन्होंने पेंटिंग पर निशान लगा दिया था गलती ढूंढ के, वो उसे सुधार पाने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उन्हें चित्रकारी की कोई जानकारी नहीं थी, उसके बारे में कुछ उन्हें आता नहीं था। लेकिन कमी तो कोई भी निकाल सकता है। जब बात आई उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की, कुछ सुधार करने की, तो कोई आगे नहीं आ पाया। याद रखिए, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हर बात में आपको सलाह देने के लिए आएंगे, आपकी कमियां, आपकी गलतियां गिनाने के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुनना है, उनकी बातों को अवॉइड कर देना है। लेकिन हाँ, कोई जो वाकई जानकार हो, जो आपको बता सके कि अगर कोई कमी है तुम में तो तुम उसे कैसे सुधार सकते हो, कैसे किसी गलती को ठीक कर सकते हो, तब उसकी बात सुनिए, उस पर अमल भी कीजिए। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज शाम की जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हमने विनी जी को सुना। छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। हम अपने बिजनेस के बारे में ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हैं, और हम उनसे पूछते हैं तो वो कई कमियां उसमें निकाल देते हैं, और गलतियों को सुधार करना किसी को भी नहीं आता है। दोस्तों हम कई बार अपना बिजनेस जो भी हम कर रहे हैं, चाहे वो ओईडी है, कुछ भी है, हम ऐसे लोगों से पूछ लेते हैं जिन्होंने उस बिजनेस से चवन्नी नहीं कमाई। यानी उन लोगों को क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, उन लोगों को इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो सब लोग कैसे सलाह दे पाएंगे। तो हम इस तरह से अपने बिजनेस को ऐसे लोगों से पूछ बैठते हैं कि जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं दोस्तों। लेकिन जैसा मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि हमें अपने बिजनेस को सीखना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ेगा, जिससे कि हम इन सब चीजों को जान सकें कि हम किस तरह से अपने ओईडी कॉइन में कैसे हम एंट्री लगाएं, कैसे हम किसी को ज्वाइन कराएं, किस तरह से हम पूरा जानकारी लें। सबसे बड़ी चीज ये है कि कैसे हम फंड को ट्रांसफर करें, किस तरह से हम सारी चीजें करें।
तो दोस्तों ये सब चीजें हमको जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि देखिए हाईवे के ऊपर अगर हम जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले गाड़ी को सीखना पड़ेगा, तभी उसके बाद हम हाई स्पीड में चल पाएंगे और काम कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है आज की ओईडी कॉइन की मीटिंग में। मैं टीपीएस परमार, आपका दोस्त, आज की मीटिंग का होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ओईडी कॉइन से हमको क्या मिल सकता है, या ये इंडस्ट्री जिसमें हम काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री से हमको क्या मिल सकता है। दोस्तों इस इंडस्ट्री का नाम एमएलएम इंडस्ट्री है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हैं, और भी नामों से इसको जाना जा सकता है दोस्तों क्योंकि अपने परिवार को चलाने के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हमें अपना जीवन यापन करना है, तो हम चाहे छोटा मोटा बिजनेस करें, चाहे कोई दुकान चलाए, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम कुछ भी काम करें। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एवरेज लोग हैं, उन सभी की जिनकी 10,000 से 50,000 रुपए की एक इनकम है, मोटा अंदाजा। बाकी देखिए जो सरकारी नौकर हैं या ज्यादा पैसा कमाते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि हम कम से कम पैसे में कैसे बिजनेस को शुरू करें, किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे लोगों तक पहुंचाएं, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आज मैं उन लोगों की बात करूंगा जिनकी इनकम करोड़ों में है, जिनकी महीने की इनकम करोड़ों में है, एक एक दिन में भी जिसने 5-5 करोड़ रुपया कमाया है। इन लोगों ने क्या लगाया था, क्या लेकर आए थे, ये कितना बड़ा इनके पास पीछे से घराना है, या इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, क्या ये सब पीएचडी होल्डर्स हैं, क्या ये डॉक्टर हैं, क्या ये इंजीनियर्स हैं, क्या ये बहुत बड़े मंच के संचालक रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जैसे इनके पास पैसा आता चला गया ये सब चीज सीखते चले गए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा, वो सोनू शर्मा साहब की बात मैं करूंगा। ये वेस्टीज कंपनी से रहे, इनका मैक्सिमम चेक 20 लाख का रहा है। मेरे पास जब की रिपोर्ट है तब 20 लाख थी, हो सकता है अब इनकी इनकम और बहुत ज्यादा हो। तो दोस्तों ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, जो भी एक सर्वे रिपोर्ट थी उसके तहत। माधव सिंह साहब है, इनकी जो मैक्सिमम रही है इनकम वो 27,92,000 एक महीने की इनकम बता रहा हूं दोस्तों मैं। इसके बाद पवन मलिक साहब हैं, इनका 60 लाख रुपए का चेक रहा है या इनकम रही है। इसके बाद संजय जैन साहब हैं, इनका हाईएस्ट चेक 60 लाख रुपए का रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूंगा सुरेखा भार्गव मैम की, इनका 80 लाख रुपए का मैक्सिमम चेक रहा है, और वन टाइम इन्होंने 5 करोड़ रुपया भी कमाया दोस्तों इसके बाद नरसी ग्रेवाल साहब, इनका 1,02,80,626 रुपए का चेक रहा है दोस्तों। इसके बाद शिव कुमार साहब, इनका भी 1.5 करोड़ का चेक। इसके बाद रामबीर सिंह साहब, इनका 1.5 करोड़ रुपए का चेक। इसके बाद नेक्स्ट महिपाल सिंह साहब, इनका भी हाईएस्ट चेक 1.5 करोड़ रुपए का रहा है दोस्तों। और इसके बाद मैं बात करूंगा सिद्धार्थ सिंह साहब की, इनका चेक 1,68,00,000 रुपए का मैक्सिमम चेक रहा है दोस्तों। तो ये करते क्या हैं ये लोग, ऐसा इन्होंने क्या किया कि इतना बड़ा पैसा कमाया? आप मुझे बताइए साहब कि ऐसा कौन सा दुनिया का प्रोफेशन है जहां इतनी बड़ी इनकम मंथली ली जा सके, एक महीने की इनकम इतनी बड़ी ली जा सके। लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं तब भी इतना फंड इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग जिसमें हम काम करते हैं, ये समुद्र है पैसों का। यहाँ से बाल्टी भर भर के लाने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन लगा के आप अपने घर तक पैसा ला सकते हैं, और वो भी नंबर एक का पैसा। टैक्स भरिए प्रॉपर तरीके से, और कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ईडी का, सीबीआई का, किसी भी चीज का खतरा नहीं है। लेकिन प्रॉपर आपको टैक्सेशन टैक्स भरना पड़ेगा, चाहे वो इनकम आपकी क्रिप्टो करेंसी से हो, चाहे वो कहीं से भी इनकम आप कमा रहे हैं, आपको टैक्स देंगे और नंबर एक में रखेंगे सब कुछ हिसाब किताब, तो कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ये वो इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा बिलियनियर्स पैदा किए हैं, यानी खरबपति लोग पैदा किए हैं, ये वो इंडस्ट्री है दोस्तों। इसके बाद हम ओईडी कॉइन पे आएंगे, हमें ओईडी कॉइन किस तरह से हेल्प कर सकता है हमें इनकम लेने के लिए, तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों। क्योंकि हम अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ इनकम हम करते हैं, वही हमारी इनकम, सबकी इनकम मिलकर क्लब होकर देश के 1,45,00,000 लोगों की इनकम मिलकर एक इकोनॉमी के ऊपर असर डालती है। तो हम पिछले 75 सालों की इकोनॉमी के ऊपर एक नजर डालेंगे। तो दोस्तों 1947 में जो एक परिवार को चलाने के लिए जरूरत पड़ती थी वो 10 रुपए की जरूरत पड़ती थी। आज बाई चांस मैं एक हमारे चाचा हैं, चाचा ससुर, मैं उनके पास बैठा था,
तो मैंने उनसे पूछा कि आपका कब जन्म हुआ था, तो उन्होंने बताया 1947 का। तो मैंने कहा साहब उस समय घर चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, आप तो खैर पैदा हुए तो, लेकिन फिर भी 10-15 साल बाद जान गए होंगे लगभग आप। तब उन्होंने बताया कि हाँ 10 रुपए जिसके पास होते थे वो समझो बहुत बड़ा रईस हुआ करता था। इसी तरह 1967 की बात आई तो उन्होंने 64 की बात शेयर की मुझसे कि एक हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनको 300 रुपए तनख्वाह मिलती थी। तो हम ये सोचा करते थे कि ये कहाँ खर्च करते होंगे 300 रुपए, इतनी बड़ी रकम कहाँ खर्च करते होंगे। आप ये देखिए आज अगर एक एवरेज आदमी 50,000 रुपए के लिए जूझ रहा है, तो वही जो पुराने प्रिंसिपल या जो भी लोग हैं सरकारी नौकर हैं, उन लोगों की 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए भी तनख्वाह है। तो दोस्तों जिस घर में 100 रुपए आते थे वो बहुत अच्छा चला करता था। इसके बाद 1987 आया तो घर चलाने के लिए 1,000 रुपए की जरूरत होने लगी। फिर 2007 आया तो घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत होने लगी। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 20 साल का अंतराल है। हर एक 47, 67, 87, 2007 में 20 साल का अंतराल है। लेकिन हर जो है 20 साल में एक जीरो लगती चली गई इनकम के ऊपर, खर्चे के ऊपर, कि इतना नहीं होगा तो आपका घर नहीं चल पाएगा। दोस्तों इसके बाद 2027 की बात करेंगे हम, 20 साल के अंतराल पे, तो जिस परिवार की घर की इनकम 1 लाख रुपए नहीं होगी वो घर चलाना उनको बहुत भारी होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 2022 में कि जिस परिवार की इनकम 50,000 रुपए नहीं है वो घर आज पूरी तरह नहीं चल पाता है, क्योंकि घर की ईएमआई है, मोबाइल्स हैं, गाड़ियां हैं, अच्छे कपड़े हैं, एजुकेशन है, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे सब। और एक अकेला आदमी कमाए उससे काम नहीं चलता है, पत्नी को भी काम करना पड़ता है और बच्चों को भी काम करना पड़ता है। दोस्तों ये सारी चीजें रहती हैं, प्रॉब्लम रहती हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ह्यूमन नीड की, कि एक इंसान को अपने जीवन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो किस तरह से मैनेज उनको करता है, इन चीजों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले उसको घर चलाने के लिए, घर के लिए जरूरत होती है एक इंसान को, फिर उसके बाद अच्छे खाने की जरूरत होती है, फिर उसके बाद अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है, और बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होती है, और अगर बूढ़े माँ बाप घर में हैं तो उनकी दवाइयों के लिए जरूरत होती है। ये परिवार में किसी भी सदस्य को जरूरत पड़ सकती है, और ये सब हमारी अर्निंग से ही खर्च होता है। अब एक एवरेज अगर हम देखें तो जॉब और बिजनेस दो तरीके से हम लोग अर्निंग करते हैं। तो 10,000 से 50,000 एक एवरेज इनकम होती है, जिस इनकम से हम लोग अपने घर को चलाते हैं। लेकिन 10,000 से 50,000 कमाने वाले 98% लोग अपने जरूरतों के साथ कंप्रोमाइज ही करते हैं, क्योंकि ना तो वो अपने परिवार को पूरा समय दे पाते हैं, उनको पूरे पूरे समय काम करना पड़ता है, वो अपने घर नहीं बना पाते हैं अपने जीवन में, फिर उसके बाद अच्छा खाना नहीं ले पाते हैं, होटल्स में नहीं जा पाते हैं, बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं दे पाते हैं, अच्छा व्हीकल नहीं ले पाते हैं, और एजुकेशन में भी उनको कंप्रोमाइज करना पड़ता है, दवाइयों में भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और बच्चों की शादी करनी है तो उसमें भी एक खर्चे में भी सारी चीजें एवरेज खर्चा करना पड़ता है। जबकि 2% ऐसे होते हैं कि जिनका घर बहुत बड़ा होता है, जो बढ़िया खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल्स में चले जाते हैं, फिर उसके बाद अच्छे कपड़े उन लोगों को पहनने के लिए होते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, उनके हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो एक एक दिन का 1-1 लाख रुपए होता है, और कहीं भी वो अमेरिका इलाज कराना चाहे वहां चले जाते हैं, और जब बच्चों के साथ संबंध करते हैं तो उसमें भी करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वो सलमान खान जैसे स्टार को भी अपने यहाँ बुला सकते हैं 5 करोड़ रुपए देकर, 10 करोड़ रुपए देकर, तो ये भी काम वो कर सकते हैं। ये 2% लोग ऐसा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अगर, तो 98% लोगों में और 2% लोगों में क्या अंतर है, कैसे वर्किंग का पैटर्न क्या है, क्या तरीका है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि मनी प्रोपोर्शनल टाइम, यानी कि पैसा जो आता है टाइम के, समय के सापेक्ष आता है। तो अगर आज हमको 500 रुपए कमाना है तो हमको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। ये मैंने 500 रुपए की रकम कहाँ से ली, तो ये एक एवरेज मजदूरी है आज के समय में, कि अगर उस व्यक्ति को 500 रुपए की जरूरत है तो उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा, और उस दिन अगर उसको 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको 20 घंटे लगाने पड़ेंगे, यानी ओवर टाइम कुछ करना पड़ेगा। और अगर उसको 1,500 रुपए की जरूरत है तो उसको 30 घंटे काम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ 30 घंटे कोई लेकर नहीं आया, केवल और केवल 24 घंटे हर इंसान के पास होते हैं, यानी कि इस फार्मूला से वो केवल 1,200 रुपए ही कमा सकता है। जबकि ये जो इनकम होती है दोस्तों, ये टेम्परेरी इनकम होती है, ये एक लिमिटेड इनकम होती है। दोस्तों
अगर वो काम पे ना जाए, अगले दिन वो काम पे नहीं जाएगा या जॉब पर नहीं जाएगा या दुकान नहीं खोलेगा, तो उसके घर इनकम नहीं आएगी दोस्तों। अगर वो नौकरी पेशा भी है, अगर 10 दिन से ज्यादा, एक हफ्ते से ज्यादा छुट्टी करेगा, तो कंपनी उसको सॉरी भी कह सकती है और उसको दिक्कत होगी दोस्तों। इसलिए टाइम प्रोपोर्शनल इनकम के बारे में बताया मैंने आपको। इसके बाद 2% लोग किस तरह से अपने बिजनेस को करते हैं। जहां एक आम आदमी दुकान खुद खोलता है, अपने बिजनेस को खुद चलाता है, और यहाँ 22% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने अपने बिजनेस को दूसरे लोगों के साथ शेयर किया। तो इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा 10 बड़े घरानों की। सबसे पहले अडैक की बात करेंगे, ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप है। फिर उसके बाद आदित्य बिरला ग्रुप है, फिर हीरो हिंदुजा ग्रुप है, हीरो ग्रुप है, हिंदुजा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है, मणिपाल ग्रुप है, मुरुगप्पा ग्रुप है, मुथूट ग्रुप है, टाटा ग्रुप है, टीवीएस ग्रुप है, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। ये तो मैंने छांट के नाम लिए। तो यहाँ मैं बात करूंगा अगर टाटा, बाटा की या रिलायंस की, ये भी आज अच्छी गिनती में आते हैं। तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को जब और लोगों के साथ शेयर किया, तो कुछ शोरूम खुले दोस्तों। मान लिया 100 लोगों के साथ अपने बिजनेस कुछ और शेयर किया, तो 100 शोरूम खुले। अब देखिए दोस्तों, शोरूम में क्या होता है, हम गए, जाके हमने कोई भी सामान निकाला और उसको ट्रॉली में रखा और जाकर सीधे बिल कटवाते हैं। हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते दोस्तों शोरूम में घुसने के बाद। अगर हमारी जेब में पैसा होता है तभी हम घुसते हैं शोरूम के अंदर। खरीदारी हम तभी करते हैं, वो बात दूसरे के घूमने फिरने चले जाएं, वो एक मैटर अलग है। तो आज कल्चर शोरूम्स का या मॉल का आ चुका है। तो वहां मन माने रेट पर जो दुकानदार हैं वो सामान को बेचते हैं दोस्तों। अब यहाँ केवल 10 घंटे अगर एक शोरूम में काम हुआ, तो 100 शोरूम में 1000 घंटे काम होगा। और अगर केवल 100 रुपए ही उसके घर आए, जो जिसने फ्रेंचाइजी दी थी उसको 1 लाख रुपए की इनकम आने लगी दोस्तों। अब ये एक परमानेंट इनकम बन गई। अगर किसी वजह से उसका जो मेन ऑफिस है, मेन बिजनेस है, अगर वो बंद भी रहता है, तब भी ये इनकम उसके घर आएगी दोस्तों। लेकिन हम ना तो टाटा है, ना बाटा है, ना बड़े घरानी है। तो हम कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और ना हमारे पास पैसा है। तो हमको कम पैसे से अपनी यहाँ शुरुआत करनी है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अपने बिजनेस को कुछ लोगों के साथ, अपने कुछ मित्रों के साथ, कुछ जानने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। सोशल मीडिया का भी हम सहारा ले सकते हैं दोस्तों मुझे डेली मेल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप पे मुझे अलग अलग लोग अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं या अपने बिजनेस को मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं देखता हूं, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं ज्वाइन करता हूं दोस्तों। इसी तरह से दुनिया से होता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाएं। जब तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं ज्वाइन करेगा। ठीक इसका एक एग्जाम्पल है, आज आपकी गली से अगर कोई फेरी लगाने वाला, कोई जो ठेली वाला चुपचाप निकल जाए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन आया कौन चला गया, क्या बेच रहा था, वो सब्जी बेच रहा था, कुछ और बेच रहा था। तो अगर आपको जरूरत है तो लेते हैं। तो उनका डेली का काम अपना फेरी लगाना है, उनको डेली आवाज लगाना है दोस्तों। इसी तरह से मैंने कई बार देखा है, मेरे पास कुछ मित्र आते हैं, वो अपने प्लान के बारे में नहीं बताते हैं, बस हम आपसे मिलने आ रहे हैं, कब चाय पियेंगे हम लोग बैठ के, आओ फला होटल में मिलते हैं, या घर पे आते हैं या मेरे ऑफिस में आते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है, अरे ये तो बिजनेस हम कर रहे हैं, ये तो मुझे पता है, ये तो मैं ज्वाइन हूँ, इस तरह से। लेकिन लोग अपनी बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 100 लोगों के पास हम जाएंगे तो 100 में से 2 का एवरेज, 5 का एवरेज तो आएगा ही आएगा दोस्तों इस तरह से ये बिजनेस बढ़ता जाता है। इसको चेन सिस्टम भी आप कह सकते हैं, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी कह सकते हैं, इसको किसी और रूप में भी कह सकते हैं दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस होता है। आज अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आप सफलता नहीं पा सकते दोस्तों। आज अगर एक दूध वाला भी है, वो भी जब तक नेटवर्क नहीं होगा, बिना नेटवर्क के वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसी तरह से दुकानदार होता है, अगर आज वो अपनी दुकान पे कुछ और सामान रख लेता है, तो जो नेटवर्क के लोग आते हैं वो लोग उससे खरीदते हैं, तो सभी को बेनिफिट होता है। इसी तरह दोस्तों, मेरे डायरेक्ट में जो लोग जुड़ेंगे, मुझे उनसे बेनिफिट आएगा, फिर मुझे टीम से भी बेनिफिट आएगा। वो क्या आएगा वो आगे स्लाइड्स में हम समझेंगे दोस्तों। और नीचे वाले लोग भी पैसा कमाएंगे, और बहुत छोटी सी रकम हम लोग 8,500 रुपए से एक बिजनेस को शुरू करके हम करोड़ों रुपए में हम लोग जा सकते हैं दोस्तों। ये युग क्रिप्टो करेंसी का है, हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ओईडी कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, इसका फ्यूचर क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ पेमेंट्स पे, कि पेमेंट्स का तरीका क्या था और क्रिप्टो करेंसी किस तरह से उसमें रोल अदा कर रही है अपनी। तो दोस्तों सबसे पहले बार्टर सिस्टम चला करता था, हम वस्तुओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करके हमारे घर का काम चलता था। पहले व्यापारी लोग भी आते थे, वो लोग भी पैसे की जगह वस्तुएं बदल के ले आते थे, कि आप वो कि आपके घर में जो होता है, आपके खेत में जो होता है, वो आप उनको दे दीजिए,
और आप उनके पास जो मौजूद है चीज वो ले लीजिए। ऐसा आज भी गली में लोग घूमते हैं दोस्तों। इसके बाद गोल्ड कॉइन आए, गोल्ड कॉइन के बाद सिक्के आए, फिर उसके बाद मनी रुपए आए, और फिर उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट्स का जमाना आ गया, यानी प्लास्टिक कार्ड्स का जमाना आ गया। क्योंकि दोस्तों गोल्ड कॉइन के साथ दिक्कत ये होती थी कि अगर मार्केट में लेके जाते थे, अगर किसी को लुटेरों को पता लगता था वो लोग लूट लिया करते थे। ऐसा ही रुपयों के साथ भी होता था। फिर प्लास्टिक मनी आ गई, लेकिन प्लास्टिक मनी के साथ लिमिटेशंस थी कि वो 20, 25, 50 हजार रुपए से ज्यादा की पेमेंट हम एक दिन में नहीं कर पाते थे दोस्तों। फिर ऑनलाइन पेमेंट्स भी आ गए। अब ऑनलाइन पेमेंट्स भी अगर हम देखेंगे तो जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, अमेजन, मोबीक्विक, व्हाट्सएप, जियो मनी और एयरटेल, फ्री चार्ज, ऐसे बहुत से सैकड़ों उदाहरण हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप हैं मार्केट के अंदर जिनसे आप पेमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन हर जगह लिमिटेशंस है कि आप 50,000 या 1 लाख मैक्सिमम, इससे ज्यादा का पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी आई। क्रिप्टो करेंसी ने सारे रास्ते ओपन कर दिए, सारी बाधाओं को खत्म कर दिया। अब आप जितना चाहें उतना पेमेंट कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी भेज सकते हैं क्रिप्टो करेंसी से, और सेकंडों में वो पैसा जाके उनके अकाउंट में क्लियर हो जाएगा, और वो मिनटों और सेकंडों में उस करेंसी को अपने देश की मुद्रा में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझेंगे हम कि क्रिप्टो करेंसी की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों बनाया इसको, रीजन क्या था इसके पीछे, किसने बनाया। तो सतोशी नाकामोटो साहब ने इसको 2009 में इसको जनरेट किया था, और उसके पीछे कारण सिर्फ यही था कि इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो और कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, जिसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं दोस्तों। तो ये P2P का डिसेंट्रलाइज सिस्टम तैयार हुआ। इसके बाद इथेरियम आया। इथेरियम को वाटरलिक बटरन साहब ने बनाया 2013 में। इसके बाद बहुत से कॉइन और भी मार्केट के अंदर आए, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट कैपिटल की, यानी क्रिप्टो मार्केट कैप की। इस समय जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो लगभग 870.81 बिलियन की है, जिसको आप ये देख सकते हैं रुपये में लिखा है, करोड़ों अरबों रुपया होता है, इसको गिनना भी भारी होता है। फिर उसके बाद दोस्तों बिटकॉइन की वैल्यू 2009 में $0.1 से शुरू होके, और अब 2022 अगस्त आते आते इसकी वैल्यू लगभग 21,525 हो गई। तो ये घटता बढ़ता रहता है, इसका ये नहीं होता कि एक ही रेट रहेगा फिक्स। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया दोस्तों। इसके बाद बिटकॉइन के बारे में यह है कि ये पहले $30 तक गया और गिर के $2 पे आया, $220 तक गया, फिर $70 पे आया, फिर $1100 पे गया, फिर $200 पे आया, फिर उसके बाद $20,000 पे जाके $300 पे आया, फिर $68,000 पे जाकर $13,000 पे आया, और लगभग अब 20-21 हजार के एवरेज में अभी रन कर रहा है। तो दोस्तों आने वाले समय में इसका जो अनुमान लगाया जाता है कि $1 लाख को भी ये पार करेगा दोस्तों। अब हम यहाँ बिटकॉइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है, जितनी भी अल्ट कॉइन जिसको कहते हैं, जैसे ओईडी कॉइन में हम काम कर रहे हैं, तो इन सब के रेट इसी से मार्केट में इफेक्ट करते हैं दोस्तों। अलग अलग देशों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू किया, और आप इसमें नेट पे जाके पूरी खोज सकते हैं, समझ सकते हैं उन सारी चीज को कि कौन कौन देश में लीगल हो चुका है दोस्तों। एक और इंसिडेंट है कि 2010 में 22 मई 2010 में 2 पिज्जा बिके थे, जिनका कीमत उस समय 10,000 BTC लगाई गई थी। आज की तारीख में 15 अरब से ऊपर का रेट उनका बैठता है, अगर आज वो होते हमारे बीच, मतलब पैसे होते $10,000 जिसने भी किए थे। तो ये एक इंसिडेंट है जिसमें पिज्जा डे करके भी मनाया जाता है दोस्तों। फिर ओईडी कॉइन की लॉन्चिंग की बात करेंगे कि हमें क्या क्या मिलने जा रहा है। तो सबसे पहले ओईडी मेटावर्स हॉर्स की बात की जाएगी, फिर उसके बाद ओईडी एनईएफटी की बात की जाएगी दोस्तों। इसके बाद ओईडी एजुकेशन हमारे बीच आने वाली है, फिर उसके बाद मार्केट प्लेस आने वाला दोस्तों, फिर मेटावर्स आने वाला दोस्तों, फिर ओईडी के गेम्स आने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद टोकन की बात करेंगे हम सीधे, जो सर्विस हमको जैसे ही मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो टोटल ओईडी के 5 करोड़ कॉइन तैयार किए गए हैं जो प्रीमाइंड है, लेकिन केवल 10 लाख कॉइन को ही कंपनी ने मार्केट के अंदर लॉन्च किया दोस्तों। इन्हीं के ऊपर टोटल ट्रेड और जो भी ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीजें चल रही है दोस्तों। इसकी ट्रेडिंग पैनकेक स्वैप और 1inch ऐप के ऊपर चल रही है। इसके अलावा इसको मेटा मास्क के ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, और वॉलेट जो हमको जरूरत पड़ते हैं इसको स्टोर करने के लिए, वो ट्रस्ट वॉलेट और मेटा मास्क वॉलेट होते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा जो ब्लॉकचेन है BSC स्मार्ट चेन है, यानी हमारा जो एल्गोरिथम है टोकन का, वो BSC स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है। ट्रेडिंग चार्ट हमारा पूकॉइन पे उपलब्ध है, और लॉन्चिंग डेट 20 जुलाई 2022 की है। उस जब लॉन्च हुआ था उस समय $0.02 का रेट था, लगभग $1.70 भी कर सकते हैं, कह सकते हैं आप IR में
INR में। और अभी जो करंट प्राइस है वो 0.03 के करीब सर्वाइव कर रहा है, ये ऊपर नीचे चलता रहता है दोस्तों। और टेंटेटिव प्राइस की बात करें तो डॉलर में जाने की संभावना है इसकी। और अगर आज की तारीख में अगर कोई इंसान चाहे तो 1000 बिटकॉइन लेकर नहीं रख सकता, लेकिन 1000 OED कॉइन बहुत आसानी से कोई भी व्यक्ति रख सकता है, अपने पास स्टोर कर सकता है। तो ये लगभग आज की तारीख में $30 के मिलेंगे। 2600 रुपए की INR में कीमत होती है, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में इसमें कई जीरो लगने की भी संभावना है दोस्तों। इसके बाद इसमें कैसे हम जुड़ सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन यहाँ हमारा फ्री है। और फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत नॉमिनल BNB और OED कॉइन की जरूरत पड़ती है। तो इसका हम रजिस्ट्रेशन किसी भी मेंबर के लिंक से कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद पैकेज की बात करेंगे तो सबसे पहले मेन पैकेज है वो $100 का है, यानी उसको एक्टिवेशन पैकेज बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट $500 का पैकेज है, लेकिन जो व्यक्ति $500 का पैकेज लेना चाहेगा उसको पहले $100 से अपनी आईडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा और 4 गुना इनकम उसको लेनी पड़ेगी। तभी फिर आगे के जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी उस तरह से ये पैकेज को बाई कर सकता है दोस्तों। इसके बाद ROI की बात करेंगे हम, तो जो भी बंदा $100 से ज्वाइन करेगा तो उसको 0.75% डेली की एक ROI मिलेगी। ये टोटल 267 डेज तक आएगी। अगर वो कोई काम नहीं करता, किसी को भी ज्वाइन नहीं कराता, केवल उसने इन्वेस्टमेंट के तौर पे डाला है, तो ये 200% होने तक इनकम उसको मिलेगी। लेकिन अगर वो काम करता है, 2 लोगों को लेफ्ट और राइट ज्वाइन करा लेता है आपने, तो अब उसको 1% की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है बूस्टर के रूप में। अब 0.75% की इनकम बंद हो जाएगी और ये इनकम भी 200% होने तक उसको मिलेगी। लेकिन शर्त है कि पहले 7 दिन के अंदर उसको एक लेफ्ट एक राइट करना जरूरी है दोस्तों। ये इनकम 22.5% से 30% पर महीने मंथ के हिसाब से कैलकुलेट होती है, इतनी इनकम बैठती है। अब अगर हम डायरेक्ट इनकम की बात करेंगे तो 5% की इनकम मिलती है। आप अपने किसी मित्र या अपने किसी जानकार को ज्वाइन कराते हैं तो आपको 5% की इनकम मिलने वाली दोस्तों। और अगर आपकी टीम काम करती है, आप आगे काम करते हैं, तो आपको 10% की बाइनरी या मैचिंग या पेयर इनकम भी आ सकती है, जिसमें आपको एक लेफ्ट और एक राइट डायरेक्ट करना कंपलसरी दोस्तों। तो जितने भी पेयर आपके काउंट होते जाएंगे, मैच होते जाएंगे, उतनी ही इनकम आपकी डॉलर में 10% के हिसाब से बनती चली जाएगी। आप उसका विड्रॉ लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे लेवल इनकम की, यानी 20 लेवल तक ये इनकम आपको मिल सकती है। इसको हम ROI ऑन ROI कहते हैं, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी किसी व्यक्ति ने अगर $100 का इन्वेस्टमेंट किया है तो अब उसको 0.75% के हिसाब से डेली एक इनकम मिलने वाली है। तो और अगर ऐसे लोग हमारे पहले लेवल पे आते हैं तो हमें उस 0.75% का 10% हमको भी मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से अगर हम आगे की बात करेंगे तो सेकंड लेवल से हमको 9%, थर्ड लेवल से हमको 8%, फोर्थ लेवल से हमको 7%, फिफ्थ लेवल से हमको 6% की इनकम आएगी दोस्तों। एवरी डायरेक्ट विल ओपन नेक्स्ट 3 लेवल्स, यानी कि जैसे ही आप एक डायरेक्ट करेंगे तो आपके 3 लेवल होंगे, नेक्स्ट डायरेक्ट करेंगे तो अगले 3 लेवल आपके ओपन हो जाएंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे 6 लेवल की, तो 6 लेवल से 5% आएगा, 7 लेवल से आपका 4% आएगा, 8 लेवल से 3% आएगा, 9th लेवल से 2% आएगा, 10th लेवल से 1% आएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 10% से स्टार्ट होकर नीचे 1% तक हम चले गए दोस्तों। अब बड़ी खूबसूरती से आगे की इनकम को डिजाइन किया गया है। 11th लेवल से फिर 1% आएगा, 12th लेवल से 2% आएगा, अब ये इनकम ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। 13 लेवल से 3% आएगा, 14 लेवल से 4% आएगा, 15 लेवल से 5% आएगा, और दोस्तों इसके बाद 16 लेवल से 6% आएगा, 17 लेवल से 7% आएगा, 18 लेवल से 8% आएगा, 19 लेवल से 9% और 20 लेवल से 10% आएगा दोस्तों। और जैसे जैसे आपके डायरेक्ट खुलते जाएंगे 3 लेवल आपके ओपन हो जाएंगे, और टोटल 20 लेवल की इनकम लेने के लिए दोस्तों आपको 7 डायरेक्ट यानी 7 डायरेक्ट की आपको जरूरत पड़ेगी, तभी आपको 20 लेवल की इनकम आ सकती है दोस्तों। इसके बाद कंपनी टर्नओवर से आपको क्या मिल सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अगर जैसे 25 डायरेक्ट और 100 लोगों की डाउनलाइन हो जाती है आपकी, तो दोस्तों अब आपको 2% डेली की इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद जैसे ही आपके 50 डायरेक्ट और 200 लोगों की डाउनलाइन होती है तो आपको 3% डेली की इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन पिछली इनकम 2% की बंद हो जाएगी, अब आपको 3% आएगी, और ये दोनों इनकम आपस में इक्वली डिवाइडेड होंगी, जो भी लोग इसके अचीवर्स होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट रिवार्ड्स की बात करेंगे। तो जैसे ही हम 10 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं और 25 लोगों की डाउनलाइन होती है हमारी, तो हमें $100 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। फिर सीरियल नंबर 2 पे 25 डायरेक्ट और 75 लोगों की डाउनलाइन पे $500 का रिवार्ड मिलता है।
50 डायरेक्ट और 150 लोगों की डाउनलाइन पे हमको $1000 का रिवार्ड मिलता है। 75 डायरेक्ट और 400 लोगों की डाउनलाइन पे हमको $5000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। 100 डायरेक्ट और 1000 लोगों की डाउनलाइन पे हमको $10,000 का रिवार्ड मिलता है दोस्तों। और 1 लाख से मैक्सिमम 25% काउंट होगा, अदर लैक्स को 75% अदर लैक्स से होना जरूरी है दोस्तों। इसके बाद टर्म्स कंडीशंस की बात करेंगे तो मिनिमम विड्रॉल $10 का है, मैक्सिमम विड्रॉल $5000 का है। अगर इससे ज्यादा इनकम बनी हुई तो नेक्स्ट डे आप अपना पे आउट ले सकते हैं। और विड्रॉल डिडक्शन चार्ज 10% होता है, यानी कि जो भी आप विड्रॉल लेंगे उससे 10% आपका कटेगा दोस्तों। अब हम गाइडलाइंस की बात करेंगे तो गाइडलाइन नंबर 1 है कि इस प्लेटफॉर्म में केवल ओईडी कॉइन यूज होगा, यानी कि आपको जब इसमें एक्टिवेट करना अपनी आईडी को और तो आपको ओईडी कॉइन की जरूरत होगी, चाहे आप किसी भी एक्सचेंज से परचेज करें, चाहे आप अपने पड़ोसी से खरीदें, चाहे आप क्रॉस लैग से खरीदें, चाहे आप अपलाइन से खरीदें या डाउनलाइन से खरीदें, कहीं से भी मार्केट से आप ओईडी कॉइन खरीद के लाएंगे तो आपकी आईडी अपग्रेड या एक्टिवेट होगी, या आपकी इनकम से भी हो सकता है। और विड्रॉल अगर लेंगे तो वो भी आपको ओईडी कॉइन में मिलेगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब अप्रूव्ड होंगी लाइव रेट से ओईडी कॉइन के, तो जो भी लाइव रेट चलता रहेगा वो आपकी आईडी के ऊपर दिखता रहेगा, वो इसी तरह से होंगी। और ट्रेडिंग आपको जैसा बताया गया कि पैनकेक स्वैप और 1inch ऐप पर अवेलेबल है, ये बाइनेंस कॉम्पैक्टेबल पेयर्स में आपको मिल सकती है। चाहे आप बीएनबी लें, यूएसडी लें, बीयूएसडी लें, तो इसमें आपको ये आप विड्रॉल ले सकते हैं, उसका चेंज कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब गाइडलाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आरओआई जो नॉन वर्किंग पर्सन है उसको 200% होने तक आरओआई आएगी, और जो वर्किंग पर्सन है उसको 400% होने तक आरओआई आएगी। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद अगेन उसको $100 से या $500 से दोबारा से अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा, और वो दोबारा से 4 गुना इनकम लेने के लिए एलिजिबल होगा दोस्तों। इसके बाद फिर हम बात करेंगे आईडी टू आईडी ट्रांसफर की। तो आप अपने फंड को आईडी टू आईडी भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको सबसे पहले आपको एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करना होगा, तब आप दूसरी आईडी पे लेके जा सकते हैं। लेकिन जो एक बार एक्टिवेशन फंड में ट्रांसफर कन्वर्ट हो गया या ट्रांसफर हो गया तो फिर उसका विड्रॉल नहीं लिया जा सकता दोस्तों। और दोस्तों यहाँ कोई डिडक्शन नहीं होगा अगर आप आईडी टू आईडी ट्रांसफर करेंगे या एक्टिवेशन फंड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इससे किसी भी आईडी को एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन इससे कोई डिडक्शन नहीं होगा, जैसा अभी बताया कि 10% का डिडक्शन होता है दोस्तों। इसके बाद यूजफुल लिंक की बात करें तो सबसे पहले हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया गया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की हमें जगह जगह जरूरत पड़ती है। चाहे आप बीएससी स्मार्ट चेन में अपने कॉइन को सर्च करें, टोकन को सर्च करें, या पैनकेक स्वैप में सर्च करें, तो आप इस एड्रेस के थ्रू आप अपनी टोकन को सर्च कर सकते हैं दोस्तों। चाहे आप चार्ट देखना चाहें पीकॉइन में, तो ये सारी चीजें हमारी जरूरी चीजें ये सब हो गई इसमें स्लाइड में। अब हम बात करेंगे दिवाली बोनंजा की। तो दोस्तों कंपनी ने बम्पर दिवाली बोनंजा अनाउंस कर दिया है दोस्तों। इसमें जो भी लोग 1 सितंबर से 30 नवंबर तक, यानी 2 महीने का टाइम दिया, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का टाइम यहाँ पर दिया गया है। 3 महीने में जो लोग भी 1.5 करोड़ लेफ्ट 1.5 करोड़ राइट का बिजनेस यहाँ पर देंगे, तो वो लोग XUV 700 के विजेता होंगे, उसको जीत सकते हैं। और नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि कंपनी विल डिसाइड विनर एज पर डेटाबेस एंड ऑन द न्यू बिजनेस ओनली। केवल न्यू बिजनेस के ऊपर ही काउंट होगा ये पूरा का पूरा। और इस गाड़ी की कीमत जो कंपनी के द्वारा फिक्स की गई है वो 20 लाख रुपए है। आप चाहें तो वो 20 लाख रुपए कैश ले सकते हैं, आप चाहें तो इतने रुपए की कोई भी गाड़ी आप कंपनी से ले सकते हैं। आपको ये गाड़ी पसंद नहीं, आप कोई और गाड़ी ले सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है मारुति ब्रेजा। इसको लेने के लिए 1 करोड़ लेफ्ट 1 करोड़ राइट का बिजनेस आपको करना होगा दोस्तों। और इसके लिए जो समय दिया गया वो 2 महीने का समय है। पीछे 3 महीने का समय था, अब केवल 2 महीने का है। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक का समय आपको दिया गया है दोस्तों। और जो लोग भी पहले आएंगे वो बोनंजा के पहले विजेता होंगे, ये शर्त यहाँ पर दी गई दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट बोनंजा है बुलेट का 350 बुलेट 350। तो इसमें 50 लाख का बिजनेस लेफ्ट 50 लाख का बिजनेस राइट करना होगा। और जो टाइम दिया गया केवल 1 महीने का टाइम है। इसको 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप इस बोनंजा में बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट होंडा बाइक दी है 150। इसका जो दिया है कि आपको 25 लाख लेफ्ट और 25 लाख
राइट का बिजनेस आपको देना होगा 1 महीने में, यानी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। अब आप चाहे तो 1 लाख रुपए ले जाए, चाहे तो अभी इसी के समकक्ष दूसरी गाड़ी भी ले सकते हैं अगर आप विजेता बनते हैं तो। दोस्तों इसके बाद सैमसंग फोन है, ये 25 डायरेक्ट के ऊपर है, यानी अगर आप 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 25 लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं तो इस फोन के आप विजेता बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बोनांजा है, सुपर बोनांजा है जो कंपनी ने अनाउंस किया दोस्तों। तो इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन मेरा खत्म होता है दोस्तों, और टाइम टू टाइम हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोग आए मीटिंग में और आप लोगों ने टाइम दिया, सहयोग दिया, तो थैंक यू।